नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। ऐसे वक्त जब विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात देने के लिए तरीके तलाश रही हैं, तो सनातन धर्म पर टिप्पणी करके उदयनिधि स्टालिन यानी कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री ने एक तरीके से नया हंगामा और बवेला खड़ा कर दिया है और आग में घी डालने का काम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने किया है। प्रियांक खड़गे ने दूसरे शब्दों में एक तरीके से उदयनिधि स्टालिन के बयान को समर्थन किया है। उदयनिधि और प्रियांक के सनातन धर्म को लेकर जो राय व्यक्त की है, उससे कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सकते में है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सेल्फ गोल ना हो जाए। 2014 में जब सर्दी का महीना था और वातावरण में सियासी गर्मी थी, तब लोकसभा चुनाव करीब थे और भारतीय जनता पार्टी पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर हमलावर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर हमलावर थे। इसी बीच एक तरीके से मणिशंकर अय्यर नाम के व्यक्ति की एंट्री हुई और उस शख्स ने पूरी चुनावी डायनामिक्स बदल दी। कांग्रेस बुरी तरह हारी। अय्यर के बयान के बाद कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया, कैस कराया, मोदी के अपमान से जोड़ा और यही मुद्दा और मणिशंकर अय्यर बीजेपी के चुनाव अभियान की धुरी बन गया। और जब नतीजे आए 16 मई 2014 को, तो बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और कुल मिलाकर अकेले दम पर ही उसने 273 का आंकड़ा पार कर लिया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को उस वक्त 366 सीटें मिली थी। आप सोच रहे होंगे कि मणिशंकर अय्यर के इतने पुराने बयानों की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अय्यर ने एक तरीके से सेल्फ गोल किया था और वो सेल्फ गोल का प्रतीक बन गए थे। मणिशंकर अय्यर की इमेज भी इसी तरीके की अब हो गई है और अभी थोड़े दिन पहले भी उनका इस तरह का बयान आया था, जिसको लेकर लगातार चर्चा की जाती रही है कि भाई कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि भाई मणिशंकर अय्यर ही बार बार क्यों आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि भाई वो आते हैं या उन्हें एक तरीके से लाया जाता है। और इसी बीच जो उदयनिधि स्टालिन का मसला है, ये अपने आप में चर्चा में है और उदयनिधि ने एक तरीके से सनातन धर्म को कोरोना के जैसी खतरनाक बीमारी बताया, मलेरिया डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी सनातन धर्म को बताया है। इसको लेकर धर्माचार्यों में और तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन है, सनातन धर्मी लोग हैं और राजनीतिक दल भी सकते में हैं और राजनीतिक दल कोई भी खुलकर इनका समर्थन कर नहीं रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वो सनातनी हैं और वो ऐसी किसी भी बकवास का साथ नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया वाले गठबंधन में भी इसको लेकर एक अलग तरीके का माहौल बन गया है। लेकिन बहुत ही जो तपे तपाए राजनीतिक लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये बाकायदे सोचा समझा बयान है उदयनिधि स्टालिन का और जो समर्थन है वो भी सोचा समझा है। इस बार दक्षिण से वार होगा और उत्तर में उसको काउंटर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को सबसे ज़्यादा फिक्र है कि हिंदू और सनातन के नाम पर वो पूरा चुनाव लोकसभा का केंद्रित करना चाहती है। और जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सिर्फ ब्राह्मणवाद और मनुवाद ठहराकर ये साबित करना चाहती है कि ये 10% लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते हैं, मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं, वो 90% दलित, शोषित, पीड़ित अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करते हैं। ये एक तरीके से एक आम धारणा बनाने की कोशिश जो क्षेत्रीय दल हैं इंडिया वाले गठबंधन में, वो कर रहे हैं। तो अगर पूरे एक फलक में देखा जाए, राष्ट्रीय फलक में, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, वो एक तरीके से इसी तरीके से है कि कुल मिलाकर जो चुनावी दहाड़ है
वो एक अलग माहौल क्रिएट कर रही है। और जो चुनावी दहाड़ है उसको लेकर उत्तर दक्षिण में दो फाड़ नज़र आ रहे हैं। और अगर 2024 के चुनाव को आप देखेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ये दो जगह एक तरीके से डिवाइड होता दिखेगा। एक हिंदू के खांचे में फिट करने की बीजेपी की कोशिश, और दूसरी तरफ इस खांचे को तोड़ने की जो ओबीसी और दलितों की राजनीति करते हैं क्षेत्रीय दल और कहीं हद तक कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन जो हैं वो भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो उन्हें ज़रूर परेशान कर रही हैं। तो आज मंथन में बात इसी पर कि क्या जो चुनाव है ये एक तरीके से 2024 का वो क्या हिंदुत्व बनाम जाति खांचे पर होगा या कुछ और परसेप्शन होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो सनातन पर हमले की बात आ रही है उसके पीछे मंशा यही नजर आ रही है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने स्टालिन के बयान पर आक्रमण किया है, और कल से लेकर आज पूरे दिन और रात तक जो दिल्ली वाले चैनल हैं वो सारे इसी पर लगे हुए हैं कि सनातन धर्म पर आक्रमण, सनातन धर्म पर आक्रमण। और चैनल वाले भी व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हैं इसको लेकर कि भाई सनातन धर्म पर आक्रमण हो गया है। वास्तव में जो इंडिया वाले गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, ये मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वास्तव में जो सनातन है अब वो ब्राह्मणवाद के कब्जे में आ चुका है, मनवादियों के कब्जे में आ चुका है, ऐसा कहना रहा है स्टालिन का, जूनियर स्टालिन का। और प्रियांक खड़गे ने भी इस बात को कहा कि अगर जो धर्म किसी को शोषित करे, पीड़ित करे, दलित शोषित पीड़ितों का अपमान करे, उन्हें मंदिर में न जाने दे, तो वो बीमारी जैसा ही है। एक तरीके से उन्होंने उनकी बातों का परोक्ष रूप से समर्थन भी किया उदयनिधि स्टालिन का। और दोनों, एक चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बेटा है और दूसरा कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा है। तो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण से दूसरी पीढ़ी आक्रामक मोड में है। अब उत्तर से कौन लोग मुकाबला कर रहे हैं ये सब सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि पूरे इंडिया वाले गठबंधन को धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी साबित करके एक तरीके से खासतौर पर उत्तर भारत में वो एक बड़ा वोट बैंक, जैसा कि वो पिछली बार भी वो 43% वोट ले गए थे 2019 में, वो चाहते हैं कि इस बार 50-52% वोट इस उनकी कोशिश से, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे सनातन पर आक्रमण का मसला हो, इसको लेकर वो चाहते हैं कि करीब 50 से ऊपर % वोट वो ले जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए अलग तरीके से पलटवार हो रहा है। अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जो इस समय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर ट्वीट किया और कहा कि भाई अमित शाह जी, आप मध्य प्रदेश में आए हैं, गुजरात के बोटाज के हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने पर क्यों कुछ नहीं बोलते? हो हल्ला सनातन धर्म को लेकर आप लोग मचा रहे हैं, लेकिन इस मंदिर को लेकर आप हल्ला क्यों नहीं मचाते? आपने इस पर, ये मंदिर तो आप ही नहीं बनवाया था भगवान बजरंगबली का, और आज बजरंगबली के पूजा दिवस पर मध्य प्रदेश में आप चुनावी दौरे पर हैं। गुजरात के जो बोटाज जिले का जो भगवान बजरंगबली का मंदिर है उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया है, भगवान के विग्रह पर कालिख पोत दी गई है। ये वही हनुमान मंदिर है जिसका आपने अप्रैल में उद्घाटन किया था। अमित शाह को याद दिला रहे हैं कि अमित शाह जी, ये वही मंदिर है जिसको आपने बनवाया है और उसका उद्घाटन किया है। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आप बड़े भारी आप और आपकी पार्टी सनातनी बनते हैं? तो ये बातें एक तरीके से दोनों तरफ से चल रही हैं। कोई सॉफ्ट तरीके से आक्रमण कर रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर, कोई सीधे सीधे आक्रमण कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वाले गठबंधन की ये रणनीति है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने वाले दल हैं वो उस पर बीजेपी को घेरें, और जो जाति खांचे की राजनीति करते हैं वो दल जाति खांचे को करते हुए इस बात को बार बार कहें कि ये सनातन
धर्म, ये हिंदू धर्म, ये व्यवस्था, ये जो चीज़ें हैं, ये ब्राह्मणों के हाथ में है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में है, और इसीलिए आप लोगों के ये हिमायती नहीं हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से अलग अलग तरीके से बातें हैं। और अगर मोटे तौर पर जो मुझे एक जानकारी मिली तमाम लोगों से कि भाई ऐसा क्या, क्यों ऐसा उदयनिधि मारन ने कहा, तो पता चला कि वो उदयनिधि मारन के परिवार में सिर्फ वो द्रविड़ हैं और उनके परिवार में सिर्फ उनकी दादी यानी करुणानिधि की पत्नी ही धर्म को मानती थी। बाकी लोग एक तरीके से यूं कहें कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक कह सकते हैं उनको आप, इस तरीके के वो लोग हैं। और कुछ लोगों ने भी बताया कि भाई पेरियार और रमा शास्त्री, कांसीराम और ज्योतिबा फुले, इनके बाद अगर किसी ने इस तरीके की बात की है तो वो उदयनिधि स्टालिन है। आप सोच सकते हैं कि इतने तमाम जो महापुरुष हैं दलितों चिंतकों के, पेरियार को तो भगवान कहा जाता है। और आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तो पेरियार मेले लगा करते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन पेरियार के बारे में उत्तर भारत में बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। तो पेरियार का जो आंदोलन ही था पूरे दक्षिण में, वो सिर्फ इस बात को लेकर था, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर था, उन सनातनियों को लेकर था, उन हिंदुओं जो मंदिरों मठ मंदिरों पर कब्जा करने वाले हिंदूवादी व्यवस्था का था, जो दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, उन्हें छुआछूत मानते थे, उन्हें अपमानित करते थे, उसके खिलाफ पेरियार का आंदोलन रहा। और एक विद्वान दक्षिण की, उनसे मेरी बात हो रही, वो कह रहे थे कि भाई जो बातें बाद में 80 के दशक में कांसीराम ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में उठाई, जो बातें ज्योतिबा फुले ने उठाई, सबसे पहले अंबेडकर जी ने उठाई, वो बातें वास्तव में 60 के दशक में पेरियार ने उन सब सारी बातों का वहाँ समाधान कर दिया था। वो वहाँ एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वही हिंदू है, वही हिंदू धर्म है। और अब जो दक्षिण में लोग हैं वहाँ पर जो आबादी है वो 85-90% पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक लोग हैं। तो 8-10% लोगों के चक्कर में 8-10% लोग अगले लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन था। तो जाहिर सी बात है कि स्टालिन को राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही। एक और बात बताई गई कि जो आर्य और अनार्य जो द्रविड़ हैं वो मानते हैं कि मूल रूप से भारत के असली नागरिक वही हैं, और मूल रूप से भारत के नागरिक वही हैं, आर्य बाहर से आए हैं। और आर्यों और अनार्यों का युद्ध भी इतिहास में हुआ है, ऐसा बताया गया है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मुझे मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें हो रही हैं उन पर मैं ये बात कह सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये बाकायदे सोची समझी चुनावी रणनीति है। जिन विषयों से 14 और 19 के चुनाव में कांग्रेस और अन्य दल बचते थे, उन विषयों पर ही चोट करके इस बार 24 की डगर मुझे लगता है कि विपक्ष तय करने वाला है। और बीजेपी के सामने हिंदुत्व और सनातन की पिच पर अपने आप को टिकाए रखने के लिए बड़ी चुनौती उनके सामने है। उदयनिधि मारन और उन पर आई प्रतिक्रियाएं और केजरीवाल, इन तीनों को जरा सुनिए आप। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது. सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई, सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत पिंडे तब ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं,
INDIA गठबंधन में, तब से मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, मुझे ये मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। केजरीवाल बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई धर्म पर किसी के, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बात इस देश में बवाल ही इसी बात को लेकर है कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है। धर्म पर टिप्पणी से ही सारी बवाल की जड़ यही है और यही हो रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सनातन वो है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है। सनातन के सिद्धांत तो बिल्कुल साफ हैं, स्पष्ट हैं और अद्भुत हैं। लेकिन जिस बात की तरफ प्रियांक खड़गे इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था, सनातन को संचालन की व्यवस्था मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों, ब्राह्मण व्यवस्था के हाथ में चली गई। यही बात पेरियार साहब कहा करते थे और वो लगातार इस पर चोट भी करते रहे, तमाम चीज़ें वो कहते रहे। तो इसको लेकर जिन लोगों के हाथ में सनातन की व्यवस्था थी, उन्होंने इसको अपनी मर्जी से चलाया, अपने फायदे नुकसान से चलाया। बवाल इस बात को लेकर है। सनातन पे मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत दिक्कत होगी। स्टालिन ने क्यों कहा ऐसा, उसके राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जूनियर स्टालिन। लेकिन पेरियार के आंदोलन को पूरा देखें तो वो पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ ही रहा है। और तमाम इस तरह के महापुरुष जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए लड़ते रहे हैं, उनका मकसद भी यही रहा है। लेकिन सवाल यही है, मान्यवर काशीराम, मायावती, ये सारे लोग, अब तो मायावती बहुत रिफाइंड हो गई, लेकिन शुरुआत में मान्यवर काशीराम भी यही बात कहा करते थे कि मनवादी, अगले लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इस पर वो चोट करा करते थे। लेकिन तब मुझे लगता कि नहीं, इतना कहीं बवाल बवंडर मचता था, क्योंकि एक अब चूंकि पूरा आधार ही, एक जो गठबंधन है या एक जो दल है, उसका आधार पूरा इसी पर टिका हुआ है और दूसरा उस पर चोट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक मसला दोनों तरफ है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय कराएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को करीब 231 लोगों ने इस देश के, जिसमें पूर्व IAS, IPS, IFS, तमाम जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप ये स्वतः संज्ञान में लेके ये जूनियर स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन जो मंत्री हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए और इस मामले को संज्ञान में लीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। 231 लोगों ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पा मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ी हैं। पुष्पा जी, स्वागत, धन्यवाद। बेंगलुरु से वरिष्ठ पत्रकार मनोहर यदवट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर जी, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और बीजेपी के नेता श्रीनाथ जी हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी। मैं चर्चा की शुरुआत मनोहर जी से ही करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार, हम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा विवाद, जैसा कि मेरे पास, मुझे थोड़ा बहुत जो पता है कि द्रविडियन जो लोग हैं वो शुरू से वहाँ पर इस बात को लेकर काफ़ी रहा है कि भाई जो मनवादी व्यवस्था, उसके ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो सारी चीज़ें उस रही हैं जिनको ये कहते रहे हैं, वो पेरियार का आंदोलन भी इसी तरह का रहा। कांसीराम भी लगभग इसी लाइन पर बोलते रहे। अंबेडकर जी ने भी कहा था कि भाई ये हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों से इनसे चलते हैं और शास्त्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकंजे में है। इस तरीके की बातें जितने भी दलित चिंतक, दलित उत्थान करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और पेरियार सबसे बड़ा नाम निश्चित तौर पर बाबा साहब के बाद है। वो ये स्टालिन का जो बयान है सनातन धर्म के बारे में, बहुत खराब बातें उन्होंने कही हैं। ये क्या राजनीतिक निहितार्थ है या इससे उनको वहाँ राजनीतिक निहितार्थ कुछ हल हो रहा है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर
ये हमला है बीजेपी और उसके आनुषंगिक संगठनों के लिए? क्या मानते हैं इसको, मनोहर जी? नमस्कार। देखिए, ये जो भी उदयनिधि स्टालिन ने बताया है, ये ऐसे बातें ये बहुत दिन से, बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके पिता भी और पहले डीएमके के नेता करुणानिधि भी। लेकिन जब की बात है, देखिए वो सिर्फ ब्राह्मण के खिलाफ कितने बातचीत करते रहते हैं, लेकिन दयानिधि मारन जैसे आपको मालूम है, केंद्र के पूर्व मंत्री, वो एक अयंगारी एक लड़की को शादी किए हैं। और मुरसोली मारन जो डीएम के नेता करुणानिधि के पत्नी के भाई थे, वो भी अयंगारी को शादी किए हैं। जब ये ब्राह्मण के खिलाफ बोलते रहते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस के बात आते हैं, तब वो ब्राह्मण की शादी करने का मतलब क्या है? अब जिंदगी भर ब्राह्मण के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, पब्लिक कैंपेन करते आ रहे हैं और शोर मचा के आ रहे हैं, फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? और ये पहली बार इन्होंने ऐसे गलत बयान नहीं दिया है। जब 2020 असेंबली इलेक्शंस में भी इन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन कमेटी मीटिंग में बताया था कि ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को देहांत के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कारण है करके। ये ऐसे ऐसे कैसे आप क्या कोई मतलब नहीं है उसका, कोई साबित करने के लिए आपके पास कुछ ये भी मटेरियल नहीं है, ऐसे कैसे आप बात कर सकते हैं? और यही इनके पिता एमके स्टालिन जो अभी चीफ मिनिस्टर है, वो एरोड में एक पब्लिक मीटिंग 2018 में उन्होंने बताया था कि ये बहुत दिन ज़्यादा नहीं, जब तमिलनाडु अलग राष्ट्र बन जाएगा। ये हमेशा बोलते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, और ये बंद नहीं करेंगे ऐसी बातें। और ये और एक मिनिस्टर, एक एमपी है, वो तोल तिरुवान्मल करके, वो उनका अलग एक पार्टी है, वो बोलते हैं नॉर्थ इंडियंस आर नॉट वेलकम इन तमिलनाडु। देखिए, हर बार जब भी पार्लियामेंट में जो भी स्टेट का मामला आता है, तमिलनाडु का लोग इतना हंगामा करते हैं, इतना लॉबी करते हैं कि केंद्र के जितना भी पैसे, जितना भी फंड है, सिर्फ उसको जाना चाहिए करके। और देखिए, अभी 2020 स्टैटिस्टिक्स के हिसाब देश का हाईएस्ट इंडस्ट्री तमिलनाडु में है, और दूसरी स्थान पे गुजरात है। हम सब समझ लेते हैं गुजरात बहुत इंडस्ट्रियल स्टेट है, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तमिलनाडु में 38,837 फैक्ट्रीज है। इसका मतलब गुजरात से 10,000 ज्यादा है। और जब भी इलेक्शन का मामला आता है, ये हमेशा केंद्र के खिलाफ बोलते हैं। अगर यूपीए का हो या एनडीए का हो, बीजेपी का हो, किसका भी हो, वो हमेशा कुछ न कुछ लॉबी करते रहते हैं और ये साबित कर लेते हैं कि जो जितना भी फंड है वो सब तमिलनाडु को आ जाए। और तमिलनाडु से 1 रुपए भी वापस नहीं जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जो सेंट्रल फंडिंग होता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता है और वापस चले जाता है, लेकिन ये मनोहर जी सारी बातें ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये गाली देते रहे हैं, ये सारी चीजें करते रहे, सनातन को गाली देते रहे, मैं सहमत हूं। लेकिन पेरियार के आंदोलन का क्या बेस था? यही तो था ना कि वहां जो साउथ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, मठ मंदिरों में ब्राह्मणों का कब्जा था, इसी को लेकर तो आंदोलन था। आप बात करें मनोहर जी। जी दुर्गेश जी सही है, नहीं लेकिन वो जमाना चले गए ना। पेरियार चाहे हो, चाहे फुले हो, कांसीराम हो, कांसीराम को तो बहुत पुराना जमाना नहीं है, वो भी उत्तर भारत में यही बात कहते रहे कि मनवादी ब्राह्मणवादी यही बात कहते रहे। और इसमें वो कहते रहे कि भाई ओवरऑल जो सारी व्यवस्था पर कब्जा है सनातन ब्राह्मण लोग चलाते हैं, इस बात को लेकर वो कहते रहे। और ऐसा नहीं है कि वहां दक्षिण की जनता उनको बहुत नकारती रही है, सरकारें उनकी भी बनती रही, चाहे वो जयललिता हो चाहे करुणानिधि हो। करता जी दुर्गेश जी, देखिए मजाक की बात है, जब तमिलनाडु को जो भी फैसिलिटीज सुविधा चाहिए, तब वो पार्टी के कोई भेद नहीं होते उन लोगों की, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और तमिलनाडु की जो भी चाहिए वो ले आते हैं। अभी देखिए, अभी प्रेजेंट इशू अगर बता देंगे तो नीट, देखिए 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है तमिलनाडु में, वो उसमें ज्यादा वो डीएमके वालों के, एमपी के, पार्लियामेंटेरियंस के
और उन लोगों का जो है। और ये पहली बार ऐसी हो रहा है कि जो सरकार फिक्स करेगा वो फीस सब मानना पड़ेगा, लेकिन उससे उसको बहुत नहीं, ये डेवलपमेंट उसकी बात अलग चीज है। वो फोकस चर्चा कर रहे हैं कि भाई सनातन धर्म कोरोना है, वो यहां तक कह रहे हैं। मैं सीधे जाऊंगा बीजेपी के नेता के पास। श्रीनाथ जी, ये इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा हो सकती है, क्या हो सकता है? वो तो बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो लगातार सीरियल ऑफेंडर हैं, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं, उनका परिवार ये कहता रहा है, और खुद शादी करेंगे ब्राह्मणों से। इसमें दो लेट अस सेग्रीगेट दो पोर्शंस अलग करेंगे। वन इज पॉलिटिकल एंड द अदर वन इज सनातन धर्म। सनातन धर्म आई जस्ट आई मीन इन अ वेरी शॉर्ट वे आपसे बता दूंगा। वो तो बहुत पुराना है, भगवत गीता से पुराना है। वो आदमी आत्मा और जीने का धर्म का फ्रेमवर्क जो है वो बताता है। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में कन्वर्शन दिखा ही नहीं, क्योंकि कन्वर्शन होता ही नहीं। सर्वधर्म उसमें था, सब लोग इसमें फॉलो करता था, वो सनातन है। ये आई डोंट थिंक द उदयनिधि मारन आई मीन स्टालिन अंडरस्टैंड्स दिस। See, Sanatan Dharma, they don't have. Ramaswamy, what you say about the problem, what happened there was, it was anti-God and anti-Brahminical issue on which he created the DK, the Dravida Kazhagam. From Dravida Kazhagam, Dravida Munnetra Kazhagam came, then NDMK came, all this process happened. But all of them are believers in God. When they make a marriage at home, स्टालिन परिवार भी तो लगभग नास्तिक जैसा ही है। स्टालिन परिवार भी, अगर करुणानिधि की माँ को आप छोड़ दें, दुर्गा स्टालिन को, तो उसके बाद सारे लोग तो नास्तिक ही हैं। सब लोग आस्तिक है। शादी रिलीजियस करते हैं, बाहर आके पब्लिक पे पार्टी का शादी करते हैं। सी दे आर ऑल बिलीवर्स इन गॉड एंड नाउ सनातन धर्म इज अ सनातन धर्म, इट इज अ फ्रेमवर्क, इट डजंट। श्रीनाथ जी, सनातन धर्म में किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। सनातन धर्म तो कहता है जो मेरे में है तो वो तेरे में है, जो जड़ में है, चेतन में है। लेकिन दिक्कत इन लोगों को क्यों हो रही? चाहे वो पेरियार हो, चाहे रामास्वामी हो, चाहे कांसीराम हो, चाहे फुले हो, चाहे मायावती हो, दिक्कत क्यों हुई? दिक्कत ये हुई कि सनातन का ठेका मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ले लिया, वहां दिक्कत हुई। डिवाइड करके पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं, पॉलिटिकल एडवांटेज कब मिला? जब ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुई तब वो मिला। अब एक जो ध्रुव है, आप चाहे उसको बीजेपी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, एक ध्रुव है वो कहता है कि भाई हिंदू 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 सनातन, दूसरा कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म तो ब्राह्मण है। तो ये एक इस देश में एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। एक को फायदा सबको हिंदू करने में है और दूसरे को फायदा है जातियों में तोड़ने में। कुल मिला के मुझे ये समझ में आ रहा है वही करने वाले के लिए दयानिधि मारन, उदयनिधि स्टालिन बात किया है। सी, इसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए दे आर अननेसेसरली टॉकिंग अबाउट अवर हेरिटेज। हमारा हेरिटेज के ऊपर बात करने का नेसेसिटी था क्या? आज वो लोग राजकीय पॉलिटिकली जो करना है वो करने दो। सी, दे कांट स्पीक ऑन आवर स्पिरिचुअल पॉइंट्स ऑन व्हिच वी हैव लॉट ऑफ रेवरेंस। उसका ऊपर मुझे लगता है कि इसको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष को भी इससे फायदा है इस मुद्दे को उठाने से, इसलिए वो लगातार जुट गए लोग। अरे भाई, अगर एक व्यक्ति, अगर मान लो कि उसने कोई सनक में कोई बात कही थी, कह रहे हैं तो भाई सनातन का तो हृदय बहुत बड़ा है, सनातन का हृदय तो बहुत बड़ा है, लोग उसको खुद ही धिक्कार कर देंगे, उसी को धिक्कार देंगे। लेकिन जैसे ही वहां से स्पार्क हुआ, चिंगारी लेकर दौड़ो और आग लगा दो, बस ये है। उसमें कुछ फायदा नहीं है। जो करने के लिए जा रहा है उसका ऊपर वही पत्थर लगा रहा है उसका सिर का ऊपर। अरे आप उत्तर भारत वाले साथियों से पूछिए, वो आफत किए हुए हैं आपके दल के ही लोग, बहुत वो कह रहे हैं बिल्कुल गदर हो गई है, पूरी दुनिया पलट गई है, स्टालिन ने पूरी दुनिया पलट दी। अरे ठीक है, स्टालिन को आप क्यों उतना महत्व दे रहे हैं? स्टालिन को हम महत्व नहीं दे रहा है, वो उसका स्टेट नहीं, दक्षिण वाले महत्व नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन उत्तर वालों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि उत्तर में असली लड़ाई उत्तर में, जो तीर दागा गया दक्षिण से उसका असर उत्तर में दिखेगा। दोनों को यही भरोसा है। ये मसला पॉलिटिकल है। नहीं, वो पॉलिटिकल है क्योंकि पॉलिटिकल एडवांटेज का मसला है। हमारे साथ दो और मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बीएचयू से हमारे साथ इतिहास के प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह जुड़े हुए हैं, और लगातार जो पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं एक, सीधे सुप्रीम कोर्ट की वकील पुष्पा मिश्रा जी के पास जाएंगे। पुष्पा जी, तमाम जो इस देश के तमाम IPS IAS जो तमाम रिटायर अधिकारी, तमाम जो प्रमुख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी काफ़ी आज चर्चा में रही कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस सीधे मसले का संज्ञान ले। इस तरीके के मसलों में कोर्ट की क्या कोई भूमिका होती है क्या, या हो सकती है क्या? यह संविधान क्या कहता है? क्या संविधान भी कहीं ना कहीं सनातन या इन सब चीजों को क्या प्रोटेक्ट करता है क्या? नहीं, संविधान किसी सनातन या किसी क्रिश्चियन या किसी मुस्लिम रिलीजन पे नहीं है। संविधान की जो बेंचेस, जो कोर्ट की बेंचेस होती हैं, उसमें इस तरह के मैटर ऑलरेडी पेंडिंग हैं। बहुत सारे मैटर्स इसमें डिसाइडेड हुए हैं, और वो जो लेटर पिटीशन कह लीजिए, या वो फाइल कर सकते हैं, और लेटर पिटीशन ऑल ओवर इंडिया से फाइल होती है। ये अलग बात है कि वो हमारे ऑनरेबल जस्टिस उसकी कितनी संज्ञान लेते हैं। और एक डायरेक्शन इशू हुआ था एक पिटीशन में, एक रिट पिटीशन में, और वहाँ पे इस तरह के अदर कंट्रीज से इस तरह के हेट स्पीच या सामने अगर होते हैं स्पीच में, जहाँ पे पब्लिक स्पीच होती है, तो उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस इशूड थे कि आप सुओ मोटो FIR हो जाएगी, कॉन्ग्रेंस ले लेंगे, कंप्लेन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक विशेष बात यह है कि ये एक मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया हुआ है स्पीच है, एक राज्य का स्पीच है, और एक राज्य की पुलिस या एक राज्य का इसमें क्या FIR होगी और क्या कॉन्ग्रेंस लिया जाएगा, वो एक विचार विषय होगा। और इस लेटर पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेके, क्या कमेटी बना के इसको गाइड करेंगी, कंटेम्प्ट में लेके जाएंगे, वो तो आने वाले प्रोसीजर्स में क्लियर होगा। और लेटर में जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि वो लेटर में वो केस का हवाला देते हुए था कि अगर हमारी गाइडलाइंस नहीं फॉलो होगी तो उसको कंटेम्प्ट पिटीशन माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से शायद वो उसी में गए हैं। मैं बहुत स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ कि लेटर पिटीशन मैंने देखा नहीं है, पर उसी के तहत वो गए होंगे। अच्छा, इस तरह की जो चीजें हैं, ये हेट स्पीच की श्रेणी में तो आती ही हैं या नहीं? बिल्कुल आएंगी, ये भी रिलीजियस हेट स्पीच में आ जाएंगी। आप कोई भी धर्म हो, उनका ये डिफेंस मैंने न्यूज में सुना था कि वो कहते हैं कि नहीं, हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी सनातन धर्म के खिलाफ बोले थे। आप इनइक्वालिटी नहीं, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है, मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी है, इससे लड़ना उड़ना नहीं है, इसे मिटा देना है, ये बात कर रहे हैं वो। को स्ट्रेंथ दिया है। नहीं, उन्होंने ये बात कही है, या उन्होंने ये बात कही है कॉन्फ्रेंस में, राइटर्स कॉन्फ्रेंस है, अगर राइटर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की, और वो थीम जो था शायद धर्म एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस था, तो वो कॉन्फ्रेंस ही क्या कहते हैं, उन्हें परमिशन ही नहीं होनी चाहिए थी। अब उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं जूनियर स्टालिन, तो जाहिर सी बात इस तरीके से तो जाहिर सी बात है हेट फैलेगी। आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए लेटर पिटीशन की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा जी, मैं BHU के इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओंकार नाथ सिंह, मैं सिंह साहब के पास आऊँ इससे पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामादल ट्रस्ट के मुखिया हैं कल्की महाराज जी। महाराज जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद है, आभार है आपका। प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो झगड़ा चल रहा है, आप शुरू से तमाम आर्य या नार या द्रविड़, मैं बहुत इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, आप तो ज्ञाता हैं उसके, ये आपको क्या लग रहा है, क्या वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस को लेकर, या क्या कहता है सनातन, क्या मूल सनातन जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, वो मूल सनातन को लेकर उनकी भावना है, या सनातन जैसा लोग कह रहे हैं कि क्या सनातन ब्राह्मणवाद और मनुवाद के कब्जे में आ गया है? क्या इसका कोई प्रमाण इतिहास से लेकर जरा अभी मौजूदा तक जरा इसको बताने की कृपा करें हमारे दर्शकों को। देखिए, चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए जो भी कुछ कहूँगा वो इतिहास के नज़रिए से ही कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं होगा।
इतिहास में अभी तक विश्व में जितनी भी सभ्यताएं और धर्म रहे हैं, उसमें सनातन या वैदिक परंपरा या पौराणिक परंपरा का जो यह धर्म है, जिस पर कि अभी कमेंट किया गया है, वह बहुत ही लचीला धर्म है और निश्चित रूप से जीने की कला को सिखाता है। और वैदिक परंपरा से लेकर के और पौराणिक परंपरा से होते हुए कई हजार वर्षों से यह धर्म पूरे पृथ्वी पर, पूरी धरा पर विद्यमान है। और इसमें इतना लचीलापन है कि हर 50 साल 100 साल बाद जो सामाजिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके नई रचनाएं जनता के सामने या धर्म को मानने वालों के समक्ष रखी गई हैं, जिससे कि उनके जीने में किसी तरह की कोई समस्या धर्म के द्वारा न आ जाए। ऐसा मैं किसी अन्य धर्म में नहीं देखता। तो मैं समझ सकता हूँ कि यही कारण है कि उसके लचीलेपन के कारण कि आज उस पर इतनी घोर टिप्पणी हो रही है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल बदनीयत के साथ बात की जा रही है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो स्टालिन ने जो भी कुछ किया है, स्टालिन वहाँ के मंत्री हैं और उनको यह याद रखना चाहिए कि जो भी प्रभुत्व में रहता है वो इस तरह की वाणी का उपयोग करता है और बार बार ब्राह्मण परंपरा का उपयोग करके समाज को विघटित करने और जात में बांटने का जो कुत्सित प्रयास राजनेताओं को द्वारा किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से भारत को बांटने में ही सहायक होगा। मेरी यह मान्यता है कि सनातन धर्म से ही अन्य धर्मों की भी उत्पत्ति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और बाद में सिख धर्म भी इसी की रक्षा के लिए बनाया गया। और सबको अपनी स्वतंत्रता है अपने अपने देवी देवताओं को पूजने और उनको उनके साथ उनके जो भी विचार है उसको अंगीकार करने की पूरी छूट है भारत में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह। इसलिए मैं समझता हूं कि स्टालिन का जो व्यवहार है, जो उनका विचार है, वह निंदनीय है, उसको निंदा की श्रेणी में रखा जा सकता है। सनातन पर किसी भी तरह का इस तरह का आक्षेप उचित नहीं है। मैं उनको बता दूं कि जर्मन विद्वान विंटरनिट ने जिसने साहित्य का अध्ययन किया है, वह यह मानता है कि भारत के पास, भारतीय संस्कृति के पास, हिंदू परंपरा के पास, वैदिक परंपरा के पास जितने धर्म का साहित्यिक पुस्तकों का भंडार है, वह विश्व के किसी अन्य धर्म या किसी अन्य संस्कृति के पास नहीं है। इसलिए स्टालिन के इस व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से निंदा करता हूँ, इतिहासकार होने के नाते निंदा करता हूँ। वैदिक परंपरा में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं और हर सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए उनके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं। ओंकार जी, ग्रंथों के आधार पर ही ओंकार जी, मैं सहमत हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लचीलापन है, यही खूबसूरती है सनातन की। लेकिन ये चाहे पेरियार हो, चाहे रामास्वामी हो, चाहे अंबेडकर जी रहे हो, चाहे मायावती हो, काशीराम हो, इन सब ने जब कहीं ना कहीं इस जो लचीली व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कोई मसला अपभ्रंश हुआ है या कोई एक व्यवस्था ने उसको शिकंजे में कसा है, तभी तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, तभी बड़े बड़े दलित आंदोलन हुए हैं, पिछड़ों को लेकर आंदोलन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो आदर्श व्यवस्था है, लेकिन उसमें क्या विकार नहीं आए हैं? क्या इसका कोई प्रमाण नहीं है क्या आपके पास? है, और विकार को दूर करने के लिए समय समय पे नए ग्रंथों की रचना भी की गई है, लेकिन यहाँ पे दृष्टि के साथ अगर उस पर विचार किया जाएगा तो उनको लगेगा कि यह अनुचित है। लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद इतना बड़ा लगातार परिवर्तित होने वाला जो धार्मिक व्यवस्था रही है सनातन परंपरा की, मैं आपको ग्रंथों के नाम गिना देता हूँ। वैदिक परंपरा में संहिताएं लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आर्यणक ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए जिसको वेदांत कहते हैं, वेदांग लिखे गए कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए, स्मृति साहित्य लिखा गया, उसके बाद शास्त्र लिखे गए, निबंध लिखे गए और हर समाज में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करके बार बार जो इस तरीके की बात करने वाले ओंकार नाथ सिंह जी, बार बार इस तरह की बात करने वाले लोग एक दलील देते हैं, वो तमाम पुराणों की बात करते हैं कि ब्राह्मण अगर भ्रष्टाचारी, अनाचारी, कदाचारी है तब भी वो पूजनीय है, और शूद्र जिसे दलित, शोषित, पीड़ित है, अगर वो बहुत सत्कर्मी भी है तब भी वो पूजनीय नहीं है या उसका आदर नहीं किया जाना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके की दलीलें देते हैं। और दूसरा मसला है कि क्या, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण संहिता लिखी गई
मनु संहिता लिखी गई, तमाम संहिताएं इस तरह की चीजें लिखी गई, तो ये तो है तो सब ब्राह्मणवाद के इर्द गिर्द ही। कोई दलित संहिता क्या लिखी गई उसके बारे में जरा बताइए। संहिता से लेकर के जितनी भी संहिताएं लिखी गई वो सभी, अगर हम इतिहास के दृष्टि से कहें तो निश्चित रूप से ऋषियों ने लिखा, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके लिखा। वहां उन्होंने एक ही परिवार में तीनों तरह की व्यवस्थाएं दी। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, अगर माता जो है पढ़ी लिखी नहीं है तो वह दासी का काम अपने घर में बैठ करके कर रही है, बुनने और सिलने का काम कर रही है। तो एक ही परिवार में जन्मना नहीं था, यह तो कर्मणा था, और वह जन्मना धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज भी सोसाइटी में 4 तरह की व्यवस्थाएं विद्यमान है, उसमें निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता कि भारत में आज भी या विश्व में कोई कह दे कि सभी लोग धनी हैं और सभी लोग, या तो सभी लोग गरीब हैं, सभी लोग अछूत हैं या दूसरे अछूत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो हर परंपरा में जो भी आप व्यवस्था स्थापित करेंगे उसमें निश्चित रूप से कमियां दिक्कत वही आई ना कि कर्मणा नहीं जन्मना, जन्मना श्रेष्ठ। जब जन्मना श्रेष्ठ का भाव आया तो कर्मणा श्रेष्ठ अपने आप में गौड़ हो गया, और इसी वजह से फिर चाहे स्टालिन हो, चाहे पेरियार हो, रामा शास्त्री हो, कांसीराम हो, अंबेडकर हो, सबने सवाल इसीलिए उठाए कि जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो मैं ही अपने आप के पैर पुजाऊंगा चाहे मेरे कर्म जितने हीन हो। नहीं, मैं अगर आज अभी द्रमुक परिवार के मुखिया पर या उसके परिवार पर बात करूं तो क्या ये लोग एक परिवार के बाद जन्मना नहीं है? लगातार राजनीति में रहने का अधिकार इन्हीं को है। इस तरह से वो परिवारवाद पे आ गए, वो हम पॉलिटिकल परिवारवाद पे नहीं जा रहे हैं, हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे। मैं अब जरा कल्की महाराज को ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओंकार नाथ सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, राजा का लड़का राजा ही बनता था, वो भी उसी परंपरा को करते रहे हैं। वो एक अलग विषय होगा कि भाई तमाम अलग अलग तरीके का परिवारवाद है, उनका परिवारवाद अलग है, बीजेपी का परिवारवाद अलग है, उनका परिवार सब अलग अलग तरीके से परिवारवाद है। लेकिन यहाँ सामाजिक व्यवस्था की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जन्मना, भाई ब्राह्मण तो ज्ञानी होता है, ज्ञानी क्षत्रिय हो सकता है, ज्ञानी दलित हो सकता है, ज्ञानी वैश्य हो सकता है, तो उसको भी तो पूजनीय का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, पूजनीय का दर्जा मिलता था क्योंकि समाज में चारों वर्ण मिल करके ही काम करते थे। सिंह साहब आजकल कहाँ मिल रहा है, तभी तो समस्याएं आ रही है, उनकी अलग विधा है। ये did not come out of सनातन धर्म, it is वृत्ति धर्म। कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं खुद सनातनी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमने बिल्कुल साक्षात हम स्वर्ग में पैदा हो गए, लगता है बिल्कुल अच्छा लगता है और गर्व होता है कि हम सनातनी हैं। लेकिन जब दूसरे पक्ष को बिना सुने हम खुद को श्रेष्ठ बताएं और उनको मंदिरों में ना घुसने दें, उनसे छुआछूत करें, ये आंदोलन 60 के दशक में तभी दक्षिण से तो शुरू हुआ। इसीलिए कल्की महाराज, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। हमारे इतिहासकार ओमकार नाथ सिंह प्रोफेसर साहब BHU से हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कुछ जैसा हो आदर्श के रूप में एक बात बताई, जो कुछ लिखा पढ़ा है आदर्श स्थिति ये है, और उन्होंने बाकायदा उदाहरण, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, उन्होंने एक विद्वान की तरह उन्होंने बात की। वो कह रहे हैं कि भाई कर्म के आधार पर होता है। अब क्या वास्तव में जो मौजूदा समाज है या जो पहले समाज था, जिस समाज में छुआछूत का आरोप लगा, चाहे अंबेडकर का काल रहा हो, चाहे पेरियार और रामास्वामी का कार्यकाल रहा हो, क्या उस काल में ये इसी तरीके की आदर्श व्यवस्था सनातन धर्म पालन करता रहा है, या ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था पर उंगलियां क्यों उठी? पैदा हुआ कल्की जी महाराज जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, कृपया जरा थोड़ा सा, आपकी आवाज कम ही है तो थोड़ा करीब कर लें माइक को। बोलिए। देखिए, जो वाद है मनुवाद या ब्राह्मणवाद, ये विदेशियों की साजिश है। भारत में ऐसा कभी नहीं रहा है। आप भगवान राम के जीवन चरित्र को देखें, निषाद राज को उन्होंने अपने बराबर स्थान दिया, सबरी को ब्राह्मण नहीं थे, भगवान राम ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने सबरी के बारे भी खाए, क्षत्रिय थे, कहाँ ब्राह्मण थे? लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान किया। तो ब्राह्मण का सम्मान हरदम क्षत्रिय करते रहे, ऐसी कौन सी बात है, और बाकी लोग भी करते रहे। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान का परिदृश्य, आप अतीत में जाइए, वर्तमान में जीजिए, वर्तमान में आ जाइए। जो वर्तमान में है, जिससे उनके पास कोई काम तो है नहीं। स्टालिन की गतिविधियां, आप जब से मुख्यमंत्री बने हैं, ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ना, ये उनके बेटे का मसला है महाराज।
हाँ, इनके बेटे का उनका मसला है, बेटा जो बेटे ने बोल कहा रहा ये है, कोरोना है, मलेरिया है, सनातन को देखिए, कहा है। योग्यता विहीन व्यक्ति को जब किसी कोई पद मिल जाए तो क्या करेगा? एक कहावत है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, कुछ पाए बौराए कुछ खाए बौराए। वो बौरा गया है, कोई नहीं जानता कि अच्छा महाराज जी, जब तर्कों से आप किसी को हरा ना पाए तो कहें बौरा गया है, अज्ञानी है, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? आप भाई तर्कों से हराइए ना। कि आपने कितने दलित धर्माचार्य हैं, कितने दलितों के मठ मंदिर आप लोगों ने उनको सौंपा है ताला कुंजी। आप ये बताइए ना। आप ठीक है, उसने बहुत गलत टिप्पणी की, मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, लेकिन समस्या है ना समाज में, कहीं समस्या तो है ना। समस्या नहीं है, गिनती की कुछ लोगों की बनाई समस्या है। आप अयोध्या आइए, अयोध्या के 60% मंदिरों में गैर ब्राह्मण आपको मिलेंगे। क्या वो ब्राह्मण मिलेंगे। क्या वो मंदिरों के प्रमुख ब्राह्मण हैं क्या? ताला कुंजी उनके हाथ में है क्या? पीठाधीश्वर हैं क्या? वो पीठाधीश्वर नहीं है, बहुत कम महाराज जी, गिना नहीं पाओगे, उंगली में होंगे। मैं अयोध्या आता रहता हूं, आपसे मिलूंगा आके। जी बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। अयोध्या की सबसे बड़ी पीठ है हनुमानगढ़, आप जाइए, ब्राह्मण गिनती के मिलेंगे। सभी कर्म से ब्राह्मण इसीलिए बार बार। और ये है पॉलिटिकल मसला है। एक जो पक्ष है वो कहता है हिंदुओं के खांचे में फिट रखो, अपना वोट सीधा करते रहो। दूसरा उसके सामने आ गया, उसने कहा इसको जातियों में तोड़ दो। जातियों में तोड़ दोगे, ये बताओगे कि ये हिंदूवादी व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो दलित, शोषित, अल्पसंख्यक सब ये एक साथ हो जाएगा। है राजनीतिक मसला। ये एक आम सनातनी या आम गैर सनातनी से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी हमारे इतिहासकार प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो सनातन है वो सहिष्णु है। अब बताओ, जगह जगह लोगों को पीट रहे हैं, कहाँ सनातन धर्म सहिष्णु है? अगर वो असली सनातनी है क्या? वो सनातन धर्म सहिष्णु है? उन्होंने कहा अगर सनातन सहिष्णु नहीं होता तो स्टालिन जैसा व्यक्ति सनातन के बारे में ऐसे शब्द कह ही नहीं सकता था, हैसियत नहीं थी उसकी। बिल्कुल सत्य कहा। जिसके जो मुंह में आता है वो बक देता है, क्योंकि जबान में हड्डी होती नहीं है। सनातन बर्दाश्त करता है, सनातन बहुत विशाल है। ये 2-4 मिनटों के फुलकने से सनातन समाप्त होने वाला नहीं है। इनका अस्तित्व स्वयं खतरे में है। जो उन्होंने कह दिया है, ये जो हिंदू कहीं न कहीं अलग थे वो भी एकजुट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, तो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों ने कब्जे में कर रखा है। जिसके पास कोई आधार बचा, कुछ कर्म नहीं है, कर्महीन व्यक्ति यही कह रहा है। जब कर्म धर्म एक बहुत विशाल जगह है, आप उस पर टिप्पणी क्यों उठा रहे हैं? ये व्यवस्था खाली हमारे सनातन समाज में ही है, और उठाने वाले भी सनातनी हैं। वो लोग जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया, कुछ बौद्ध हो गए, कुछ ईसाई हो गए। तो देखिए, आदमी अपनी संतान से ही हारता है। कल को हिंदू थे, आज वो ईसाई हैं, बौरा रहे हैं। जो हिंदू थे बौद्ध हो गए, धर्म बदल दिया, आज वो अनाथ बौद्ध भी तो हिंदू का ही है। अभी कहा है, अभी हमारे दो वक्ताओं ने कहा कि बौद्ध जैन सब इसी से सनातन से निकले हैं। महात्मा बुद्ध स्वयं बहुत बड़े भक्त थे और हिंदू ही थे, लेकिन अब उनके नाम पर एक धर्म बना दिया गया। आप लोगों को एक कॉन्फ्रेंस करनी होगी धर्माचार्यों को, और बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना होगा कि भाई दलितों, पिछड़ों, शोषितों वाले धर्माचार्य भी लाओ आप, नहीं तो मुझे लगता है इस तरह के आक्रमण होते रहेंगे। मैं आ रहा हूँ श्रीनाथ जी, आपके पास आ रहा हूँ। मैं पुष्पा जी के पास जाऊंगा। पुष्पा जी चूंकि कानून की विशेषज्ञ हैं और कानून को मुझे लगता है बहुत वर्षों से आप समझ रही होंगी, देख रही होंगी। पुष्पा जी, जब इस तरीके की चीज़ें समाज में नफरत फैलाने वाली हो जाएं, चाहे वो इधर से चाहे उधर से, तो कानून की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या होती है? देखिए, मैं आपको बहुत गौर से सुन रही थी। मेरा ये मानना है कि मान लीजिए सनातन धर्म में इक्वालिटी नहीं है, ब्राह्मणवाद है, चलिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इस बात को। तो समाज में ये मुद्दे ये फैलाया जाता है, ये मिथ है, मिथक है, सच है, झूठ है, ये फैलाया जाता है और हरदम ब्राह्मणवाद को टारगेट में लिया जाता है, ब्राह्मण को टारगेट में लिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, कास्ट सिस्टम को, ब्राह्मणवाद को, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, ये सारे मुद्दे 3 दशक से चले आ रहे हैं। इस पे कोर्ट में भी केसेस हुए हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां होंगी या कुछ कमियां होंगी, तो उसका एक
मूल समूह नाश कर देने का, उसको जड़ से उखाड़ देने का जी। क्या किसी एक धर्म के या एक समाज के व्यक्ति को या एक राज्य नास्तिक के व्यक्ति है भाई वो। यह अधिकार है कि वो मूल रूप से नाश कर दे? सनातन धर्म बहुत है। 1 मिनट के लिए हम अगर यह भी मान ले तो क्या ये उनका ये कहना कि इसका मूल विनाश कर दे, बिल्कुल नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये करना ही नहीं चाहिए। और उनको टिप्पणी, ऐसी शर्मनाक टिप्पणी उनको करनी नहीं चाहिए। का विषय यह नहीं है कि सनातन धर्म में क्या कमियां हैं और इसके कारण समाज में क्या कमियां आ रही हैं या क्या कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। आज का ये है कि उनका यह जो वक्तव्य है जो उन्होंने पब्लिक में दिया है, जो कॉन्फ्रेंस में दिया है समूल रूप से नाश करने का, ठीक है, सनातन धर्म कोई भी मूल रूप से नाश नहीं हो सकता है, लेकिन उनका यह स्टेप, ये मूल रूप से नाश करने वाला ही, यह गलत है। और आज हम उसी पे हैं कि एक पॉलिटिकल लिमिटेशन होनी चाहिए। हम जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करते हैं तो हमें एक पॉलिटिकल, वो अगर पॉलिटिकल इक्वेशंस के लिए हमने उसको यूज किया है, वोट सिस्टम के लिए हमने यूज किया है, तो एक रेखा कहाँ होगी? पुष्पा जी, सारे लोग इस बात से सहमत हैं। बड़ी बेहतरीन बात आप कह रही हैं, बड़ी बेहतरीन बात कह रही हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। आई एग्री विद हर। नहीं, मैं भी एग्री हूँ, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में कौन सा व्यक्ति नहीं एग्री होगा पुष्पा जी की बात से। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जरूर एग्री करेगा। बहुत सही बात कह रही हैं। लेकिन दिक्कत पुष्पा जी होती ना कि मैं शक्तिमान हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे खिलाफ ना कोई कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, ना मेरे खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है, मैं मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ भी बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप खाली इसी विषय पे नहीं देखिए, अब तमाम मुख्यमंत्री, तमाम अधिकारी, तमाम वो पोस्ट धारक व्यक्ति, बिल्कुल उनके खिलाफ केसेस चले, डिफॉर्मेशन के केसेस चले, तमाम केसेस उनके तरफ चलते हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताओं को आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो पब्लिकली कहते हैं भैया बटन दबाओ बजरंगबली जी का नाम लेकर। ये भी तो डिफॉर्मेशन है, धर्म का उपयोग आप कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये होता है, देखिए, जो धर्माचार्य हैं उनको धर्म में रहना चाहिए और नेता को धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है, कोई भी नेता हो उसको राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, और जो धर्माचार्य हैं उनको धर्म में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। जो ये घमंजा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, शायद आप तो विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा भी है कि अगर धर्म वाले बयान राजनीति से अलग कर दिए जाए तो शांति आ जाएगी देश में। नहीं, फिर तो आपको परिभाषित देखिए, धर्म का परिभाषण भी पॉलिटिकल रहा है और पॉलिटिकल भी धर्म से रिलेटेड है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब ये हो जाता है कि समय कालांतर में धर्म भी परिवर्तन होता है। आज हम सेकुलर स्टेट हो गए हैं, किसी समय में हम हिंदू स्टेट हैं, और आज भी स्टेट वाइज पूरे विश्व बटा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंटरव्यू। बट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क से हम कहाँ आगे, किस स्टेप तक आगे बढ़ सकते हैं, प्रश्न यहाँ है। ठीक बात है। वो पॉलिटिकल लेवल पे एक पूरे हिंदू धर्म को वह उखाड़ फेंकने, एक विनाश करने का जो ये प्रण ले रहे हैं, वो एक स्टेप ले रहे हैं, बहुत निंदनीय। और मुझे लगता है, आप क्या मानती है, सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगा क्या? स्वतः संज्ञान का तो उन्होंने पावर्स दिए हुए हैं, बट इसमें एक देखिए जो टेक्निकल एंगल आ रही है कि एक राज्य पुलिस को पावर्स है कि वो FIR, तो तमिलनाडु की पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, ये तो तय है। बिल्कुल नहीं करेगी। तो कमेटी बनी है, आपको देखिए एक कमेटी फॉर्म हुई है। अभी तक जितने केसेस ऑल ओवर द कंट्री आए हुए हैं उसमें कमेटीज बने हुए हैं, कमेटीज हेडेड बाय DGP। इसमें भी मेरे हिसाब से एक कमेटी बन जाएगी जो तथ्यों की जांच करेगी। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक बात है। पुष्पा जी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं फाइनल कमेंट 10 सेकंड में लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनाथ जी, फाइनल कमेंट, इसके बाद खत्म करूंगा मैं। ये बेसिकली डायनास्टिक पॉलिटिक्स में जो होता है, द पीपल विदाउट मैच्योरिटी पावर पे आ जाता है। और लोग को सोशल कमिटमेंट जो है, सोसाइटी को जिस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो सोच भी नहीं रहता है उसका ऊपर। जो मन में आता है वो बात करता है। सनातन धर्म जो है उसको सोच, उसका ऊपर छोटा टिप्पणी करके वो क्या है समझ के बात किया तो अच्छा रहता था। वेरी इमेच्योर है। एंड सेकेंडली हिपोक्रेसी है। Believer, they are believers of God and talk of non-believerability and Varnashrama. Varnashrama got created over a period of time for different reasons.
Today, a Brahmin can be a worker on the iron and this one. I mean, he can be a Vaishya, he can be a Okaliga also. When he does the agriculture, this one, it is a Vritti-based one. But these people want to use it as a political tool for winning the election in Tamil Nadu, but they have damaged their own group all over the India. I mean, they don't understand. ठीक है, See, that is थैंक what यू I said, श्रीनाथ जी, dynastic थैंक यू, politics. बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी धन्यवाद आपका, मनोहर जी आपका धन्यवाद, श्रीनाथ जी आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सारे लोगों ने कहा, और ये जो टिप्पणी है किसी के धर्म को नाश कर देने की, विनाश कर देने की, ये बहुत ही अपमानजनक और अशोभनीय है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इस टिप्पणी के पीछे के जो सवाल हैं उन पर हमें चर्चा करनी होगी, बहस करनी होगी, उनका समाधान करना होगा। आदर्श बात यह है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सनातन मुझ में भी है, तुझ में भी है, लेकिन क्या इस धारणा को, इसे संचालित करने वाले लोग अपनाते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।